हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच बुक का 10th चैप्टर जो है हमारा द पावर ऑफ मास्टर माइंड। राइट। पावर हमें क्यों चाहिए होती है? कुछ भी काम करने के लिए। ठीक। अगर हमारे पास पावर ही नहीं है तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। अब ये दादागिरी वाली पावर नहीं जो साउथ की मूवीज में होती है कि हाँ वही पावर है करके कि नेता बन जाएंगे जो गुंडे वाली होते हैं, तो वो वाली पावर नहीं कह रही हूँ मैं। यहाँ पर मैं नॉलेज की बात कर रही हूँ। आपके पास नॉलेज है, आपके पास आइडिया है, आपके पास प्लान्स हैं, बट आप उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हो तो वो यूजलेस हुआ। राइट। आपके पास आपको पावर चाहिए होगी जिसकी वजह से आप उसको कन्वर्ट कर सको अपने एक्शंस में और उसको एग्जीक्यूट कर सको। वो पावर क्या होती है? वो आपकी माइंड की पावर होती है। आपकी अगर आपका माइंड आपकी नॉलेज को और आपके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट कर दे तो उसको हम पावर बोलते हैं, मास्टर माइंड बोलते हैं। ठीक है। जैसे कोई भी लीडर होता है तो उसका क्या काम होता है कि अपने जितने भी उनकी टीम के मेंबर्स होते हैं उनकी नॉलेज को और उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना एक डेफिनेट पर्पज के लिए। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने भी यही काम किया था। उनके पास इतनी पावर थी, उनकी कहूँ मैं आवाज़ में उनकी इतनी दम था कि पूरी जो कंट्री थी हमारी वो उनके कहने पे चलते थे। राइट। उन्होंने पूरे कंट्री के माइंड को और थॉट को बिल्कुल अलाइन कर दिया था कि वो एक डेफिनेट पर्पज के लिए वर्क करें, फ्रीडम के लिए वर्क करें। ओके। तो ये सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है पावर ऑफ मास्टर माइंड का। ठीक। तो हमारा जो माइंड होता, अब बात आती है कि हमें ये पावर मिलेगी कहाँ से? हमारे पास नॉलेज है। ठीक। बट कैसे आएगी हमारे पास पावर ना? राइट। नॉलेज है हमारे पास, दैट्स गुड। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? हमारे पास हमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो हम रिसर्च करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिससे हमें पावर मिलेगी कि हाँ हमने, जैसे होता है ना कि हम किसी स्मॉल स्केल पे किसी काम को एग्जीक्यूट करें, किसी प्लान को एग्जीक्यूट करिए, अगर वो चलता है तो ठीक है ना, अदरवाइज हमारे पास और भी प्लान्स हैं। ठीक। राइट। तो एक तो ये आपके पास है ऑप्शन कि आप रिसर्च कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, रिसर्च और डेवलपमेंट कीजिए। ठीक है। रिसर्च कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, उसे एक्सपेरिमेंट कीजिए नए नए। ओके। एक प्लान ये है कि जो हमारी लाइब्रेरीज वगैरह में ऑलरेडी लोगों के एक्सपीरियंस पे बुक्स वगैरह लिखी गई हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या कहता है उस काम को लेके, वो है। मेन चीज़ क्या होती है? आपके माइंड में क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए कुछ भी नया करने के लिए। राइट। और अगर आपको कुछ वैसा करना है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो आप जो एक्सपीरियंस पर्सन है या जो वो काम कर रहे हैं आप उनसे राय ले सकते हैं। ठीक है। उनसे राय ले सकते हैं आप और उनके काम को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उस काम में फ़ायदा है या नहीं है, नुकसान है या नहीं है, या वो काम कैसे करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या नॉलेज चाहिए आपको, उसके लिए और क्या क्या चीज़ें आपको, स्किल्स क्या होने चाहिए उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें आप उनके एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनके काम को ऑब्जर्व कर उनसे बात करके लगा सकते हैं। ठीक। तो ये दो तरीके हुए आपके पास कि आप अपनी नॉलेज को कैसे पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट कीजिए। मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ, आपके जो भी प्लान होते हैं, जो भी आइडिया होते हैं, स्मॉल स्केल पे एग्जीक्यूट कीजिए। अगर आप बड़े लेवल पे अगर उसे करेंगे तो वो अगर फेल हो गया तो ज़्यादा नुकसान होगा। राइट। तो इसलिए स्मॉल स्केल पे कीजिए कि जहाँ पे आपको नुकसान भी ना हो, आपका एक्सपेरिमेंट भी हो जाए। अगर वो प्लान एग्जीक्यूट हो जाता है सक्सेसफुली तो तब आप उसको लार्ज लेवल पे कीजिए। ओके। तो ये था हमारे पावर ऑफ मास्टर माइंड में। हमारा जो माइंड होता है वो एक होता है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह, इलेक्ट्रिक बैटरी कहूँ मैं तो। इसमें यही बताया गया कि हमारा जो माइंड होता है वो इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह होता है कि अगर एक बैटरी तो कम रोशनी होगी और अगर ज़्यादा बैटरी होगी तो ज़्यादा रोशनी होगी। राइट। जैसे हमारी इलेक्ट्रिक बैटरीज वर्क करती हैं तो सेम वही है कि अगर एक माइंड काम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कम ही काम करेगा। वो उसकी थिंकिंग जो होगी वो डिफरेंट होगी। तभी तो कहते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट लोगों की अलग ही थिंकिंग होती है, हर किसी की अलग अलग थिंकिंग होती है। जो आपके ग्रुप में जो पर्सन्स होते हैं, जितने भी मेंबर होते हैं, हर किसी का सोचने का तरीका, उनके थॉट्स हो गए, उनके आइडियाज़ हो गए, हर किसी के डिफरेंट होते हैं। किसी का भी सेम नहीं हो सकता। ठीक है। कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होता ही होता है। तो ये वही बात हुई कि हर किसी का माइंड अलग अलग लेवल पे वर्क करता है, अलग अलग तरीके से काम करता है। तो जब ग्रुप ऑफ मेंबर्स वर्क करते हैं एक डेफिनेट पर्पज के लिए तो उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ मास्टर माइंड। ठीक है। इसलिए जो लीडर होता है वो बहुत सोच समझ के सिलेक्ट किया जाता है कि उसमें ये क्वालिटी है भी या नहीं है कि वो टीम को लीड कर सके, कि वो
किसी अपने टीम के मेंबर्स की एफर्ट्स को जान सके, उनकी क्वालिटीज़ को, उनके स्किल्स को पहचान सके। ठीक है, तो कभी भी टीम लीडर जो होता है उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तभी उसकी जो टीम है वो वर्क कर पाएगी, अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। ओके, तो ये था हमारा पावर ऑफ मास्टरमाइंड। आप इसको मैंने बताया आपको कि नॉलेज को आप कैसे अपने पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपीरियंस के बेस पे। जो एक्सपीरियंस्ड बुक्स लिखी गई हैं एक्सपीरियंस लोगों के एक्सपीरियंस पे, उनको पढ़ के आप कर सकते हैं, या आप रिसर्च और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।